कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले रमजान की बहुत बहुत बधाई। चौथी छठ की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब हम लोग आज जो है एक नए टॉपिक बहुत संगीति, जिससे बहुत सारा प्रश्न जो है एग्जाम में आने का संभावना रहता है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे कि ये बौद्ध संगीति क्या था। इस बौद्ध संगीति जो है, बौद्ध संगीति जो हुआ, कितने बौद्ध संगीति हुए, कब कब हुए, किसके शासन काल में हुए, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध संगीति किसको कहते हैं, इसको समझने का कोशिश कीजिए। जब गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्त कर गए, निर्वाण प्राप्त करना मतलब होता है मर जाना, महापरिनिर्वाण उसको कहा जाता है बौद्ध धर्म में। जब उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद समय समय पे लोग जो है, कुछ बौद्ध धर्म के जो जानने वाले लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, बौद्धि लोग थे, जो अच्छे बौद्ध धर्म के बारे में जानते थे, उन लोगों ने बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले लोगों के लिए एक व्याख्यान की व्यवस्था की। और उसमें जो है आप समझिए कि बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया, तो उसी को कहा गया बौद्ध संगीति। यानी एक ऐसी संगीति जिसमें बौद्ध धर्म का व्याख्यान किया गया हो, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया। अब जैसे कि आजकल का एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई प्रवचन होना, तो जिसमें धार्मिक प्रवचन, तो यहाँ जो है किस धर्म का प्रवचन होगा, तो बौद्ध धर्म का प्रवचन यहाँ पास होता था। बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताया जाता था, तो उसी को कहा गया बौद्ध संगीति। ये बौद्ध धर्म में 4 हुए, बौद्ध संगीति कुल 4 हुए। तो पहला बौद्ध संगीति कब हुआ, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ वो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उस समय यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, उसका नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। अजात शत्रु उस समय के शासक हुआ करते थे। और ये किस वंश से थे? हर्यक वंश। हर्यक वंश के राजा हुए। और हर्यक वंश के दूसरे राजा थे। प्रथम राजा जो हर्यक वंश के हुए उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था उसका? बिंबिसार हर्यक वंश का एक राजा हुआ। उसी का पुत्र था अजातशत्रु, यानी अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। कहाँ हुआ ये प्रथम बौद्ध संगीति? तो राजगृह, वर्तमान में इसको राजगीर भी कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में इसको राजगीर के, वर्तमान में जो है इसको राजगीर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई उसके अध्यक्ष हुए, अध्यक्षता जो प्रथम बौद्ध संगीति का किया। आप जानते हैं किसी भी सभा या किसी भी संगठन या किसी भी संस्था या फिर किसी तरह का कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो वो अध्यक्षता जो इनका किया उसका नाम था महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। शासक जो था वो अजातशत्रु था। स्थान जहाँ हुआ वो राजगीर, वर्तमान में इसको राजगीर कहा जाता है। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक हुए। ये प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ वो आपका 383 ईस्वी पूर्व में, 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। 100 साल के बाद, देखिए 100 साल पहले 483 में प्रथम, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में। शासक जो हुआ वो कालाशोक था। कालाशोक जो है ये आपका शिशुनाग वंश का राजा था। इस वंश का, शिशुनाग वंश का यह राजा हुआ। शिशुनाग वंश का यह राजा था कालाशोक। इसी के शासन काल में हुआ, ठीक है। स्थान जो था आपका जहां हुआ वैशाली में हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ, ठीक है। और यह जो है आपका, इसकी अध्यक्षता जो किए वो अध्यक्ष जो इसके थे उसका नाम था यश। अध्यक्ष जो हुए वे यश हुए। कहीं कहीं जो है सबा करीम भी लिखने का काम करता है। सबा काम भी उसी को कहते हैं, सबा करीम भी उसी का नाम कहीं कहीं दिया रहता है। तो आप दूसरा बौद्ध संगीति के बारे में पूछेगा, तो दूसरा बौद्ध संगीति जो है
वो आपका कब हुआ? 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। किसके शासन काल में हुआ? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ। किस स्थान पे हुआ? तो वैशाली में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो अध्यक्ष जो थे वो आपके यश, और कहीं कहीं किसी किसी किताबों में, इतिहास के कई साक्ष्यों में सबा करीम का भी नाम आता है। तो ये दूसरा बौद्ध संगीति संपन्न हुआ। ठीक है, उसके बाद होता है तृतीय बौद्ध संगीति। इसी को तृतीय बौद्ध संगीति के नाम से भी हम अगला बौद्ध संगीति को जानेंगे। 2 के बाद कहना होगा तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो है आपका, ये तृतीय बौद्ध संगीति ये आपका हुआ 250 ईस्वी पूर्व में। 250 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है, राजा जो था वो आपका अशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति का राजा अशोक। ये राजा अशोक जो हुआ ये मौर्य वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? मौर्य वंश। आप में से कोई बताइए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप जानेंगे मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपके मौर्य वंश के संस्थापक है। और अशोक के बारे में आप जानते हैं काफी महान शासक था ये। कलिंग युद्ध इन्हीं के शासन काल में हुआ। काफी तबाही वाला युद्ध था। उस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोगों को इस युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो जो है बंदी बना लिए गए, है ना। और इस युद्ध ने अशोक को इतना ज्यादा अंदर से झकझोर दिया। आप समझिए कि अशोक एक ऐसा राजा हुआ जो कि युद्ध करना उसके सिस्टम में लिखा हुआ था। काफी युद्ध उसका एक समझिए कि एक खेल था, युद्ध करना उसका एकदम पेशा था। लेकिन इस युद्ध ने इसको ऐसा बदल दिया, इसने आजीवन कलिंग युद्ध के बाद कहा कि हम कभी युद्ध लड़ेंगे ही नहीं। युद्ध के जगह पे इसने धर्म प्रचार का काम किया, लोगों का सेवा करने का काम किया, है ना। बाद का जो अशोक, कलिंग युद्ध के बाद के अशोक को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अशोक का तो काफी अजीब इतिहास रहा है। आप उसके बारे में देखेंगे अशोक के बारे में, तो आज पूरी एशिया में जो बौद्ध धर्म प्रचलित है, बौद्ध धर्म फैला हुआ, उसमें कहीं ना कहीं अशोक का बहुत बड़ा योगदान आता है। तो इसी अशोक के समय में जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुआ, 250 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये बौद्ध संगीति जो हुआ वो आपका पटना में, उस समय का नाम था इसका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ये आपका तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तीर्थ थे। अध्यक्ष जो हुए वो मोगलीपुत्र तीर्थ। मोगलीपुत्र तीर्थ ये जो है इसके अध्यक्षता की। तृतीय बौद्ध संगीति ये हो गया। उसके बाद था चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ वो कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का राजा था। कुषाण वंश का तीसरा राजा था ये। कुषाण वंश का तीसरा राजा, और काफी प्रतापी राजा हुआ। इसने कश्मीर में एक जगह बसवाया जिसका नाम था कनिष्कपुर। कश्मीर में एक जगह बसवाया जिसका नाम था कनिष्कपुर। कुषाण वंश का तीसरा शक्तिशाली राजा हुआ कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में हुआ, प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। प्रथम शताब्दी ईस्वी में, क्योंकि ये राजा बना था 78 ईस्वी के आसपास में। 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बना था। उसके बाद जो है इन्हीं के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। स्थान जो था जहां पर इसका आयोजन हुआ वो कश्मीर का कुंडल वन था। कश्मीर का कुंडल वन। कश्मीर कुंडल वन में जो है ये हुआ, और इसके अध्यक्ष हुए आपके वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष हुए। साथ ही साथ उपाध्यक्ष का काम जो किया वो आपका नाम था उसका अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष हुआ, और उपाध्यक्ष जो था वो आपका उपाध्यक्ष, इसका नाम था अश्वघोष। तो कुल मिला के 4 बौद्ध संगीति हुई, और ये 4 बौद्ध संगीति इस तरह से हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के नेतृत्व में हुआ। जो हर्यक वंश के राजा हुए ये राजगृह में हुआ, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। ठीक है, यहीं पास सूत पीटक और वो जो धम्म पीटक का जो हम लोग देखते हैं,
सूत पीटक और सूत पीटक और विनय पीटक, ये दोनों ग्रंथ जो है यही प्रथम बौद्ध संगीति का देन था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। कालाशोक राजा था, वैशाली में हुआ। अध्यक्षता सभा करीम या यश ने किया। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ। अशोक इसकी अध्यक्षता किए। अशोक इस समय राजा था, पटना में हुआ और इसके जो अध्यक्ष हुए वो मोगली पुत्र तीस हुए। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ, प्रथम शताब्दी में हुआ। ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष है। ठीक है, तो ये बौद्ध संगीति है, इसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लें। अभी कुछ दिनों पहले 21 मार्च को इंटर का रिजल्ट आया। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे नंबर से पास किया, बहुत सारे बच्चे जो है फेल भी कर गए। तो हम कई बार बच्चों को बताते हैं कि फेल होना जो है उसमें घबराने की बात नहीं है। आप जो है फिर से तैयारी करें, हताश नहीं हो। हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया होगा जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कम हो गया होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इनका रिजल्ट कम आया, उसके लिए भी काफी परेशान थे। बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपके जीवन का निर्धारण कभी नहीं कर सकता। आप मेहनत से पढ़े, और फेल होना तो सीखने के बराबर है। फेल होना तो इंसान को काफी बदलता है। कहा जाता है कि आप किसी के बात को ऐसे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ठोकर लगता है तो आप सुधरिएगा और मेहनत करके आगे बढ़ने का आप कोशिश करेंगे। तो इंटर में जो पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग फेल हुए उनको भी घबराने की बात नहीं हो, फिर से तैयारी करें, मेहनत करें और फिर से जो है अपना जो योग्यता है उसको जाहिर करने का लोगों के सामने करें। और देखिए, कोई भी इंसान ये आपको नहीं समझ सकता है कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ। आपके अंदर बहुत बड़ा भंडार है। आप जो है ज्ञान के सागर को आप पाले हुए हैं। वो रिजल्ट जो है एक सर्टिफिकेट उसका निर्धारण नहीं कर सकता, इसलिए रिजल्ट से बहुत परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी बात कि अब कुछ ही दिनों में, आजकल में जो है 2-4 दिनों में हो सकता है कि मैट्रिक के रिजल्ट का भी घोषणा हो जाए, मैट्रिक का रिजल्ट भी निकल जाए। तो बहुत सारे बच्चे जो है रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। तो अच्छा होगा तो भी बहुत ज्यादा, कहने का मतलब कि हमको इतना ज्यादा उत्साहित नहीं हो जाना है और आगे की पढ़ाई जो है उसको हम लोग जिस मेहनत से मैट्रिक में पढ़ाई की उस मेहनत को छोड़ छाड़ के इधर उधर में अपना टाइम व्यर्थ करना शुरू कर दें। तो आपका रिजल्ट अच्छा होता है तो भी आप अपने आप को उसी लेवल पे जो है, कहने का मतलब मेहनत को आप बरकरार रखेंगे। और दूसरी बात, वे बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है, वो रिजल्ट अच्छा अगर नहीं होता है फायदे में, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे जो है अपने रिजल्ट को देखेंगे और कमी देखेंगे कि कहाँ कहाँ कमी रह गया, उस कमी के हिसाब से कोशिश करेंगे तो पुनः उनको अधिक से अधिक क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और बोर्ड का एग्जाम, मेरा जैसा मानना है कि बोर्ड का एग्जाम जो है इससे बहुत ज्यादा, कहने का मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड का एग्जाम तो आपका एक सीढ़ी है, आपको आगे काफी मेहनत करने की जरूरत है। तो रिजल्ट से कोई आदमी हताश नहीं होंगे, है ना। तो मैं आप लोग को एडवांस में ही आप लोग को मैट्रिक का रिजल्ट जो आने वाला है उसकी सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हम दे देना चाह रहे हैं। तो मैट्रिक का रिजल्ट आने वाले हैं, उसके जो भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हाँ, जब तक बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आ जाता तब तक आप रिजल्ट के डेट का या रिजल्ट के समय का वो पेपर कटिंग या फिर किसी के कहने से रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक ऑफिशियल उसका घोषणा नहीं होता है तब तक आप बोर्ड की वेबसाइट से जुड़े रहे। उसका जो ऑफिशियल घोषणा हो जाएगा उसके बाद ही रिजल्ट निकलेगा। कोई कहता है कि आज निकलेगा, तो जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाता ऑफिस से तब तक आप उस चीज को यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का क्लास जो है खत्म होता है। फिर जो है नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।